अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। न्यू ईयर टेस्ट चल रहा है सिडनी में और क्या टेस्ट है फैंस का। एंड व्हाट अ रिडिकुलसली ब्रूटल डे वी हैड टुडे एट टेस्ट क्रिकेट। ये टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट है। सिडनी टेस्ट की अपडेट क्या है पहले तो ये बताया जी। आज थर्ड डे था और स्टेटस ये है कि पाकिस्तान लीड कर रहा है बाय जस्ट 82 रन्स और पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 68 for 7। रिडिकुलस ओवर्स हुए हैं जॉश हेजलवुड की तरफ से भी, वो उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, बैटर्स किस तरह आउट हो रहे हैं, वी विल टॉक ऑल अबाउट दैट। मगर आई थिंक ये मोमेंट और ये डे है क्योंकि हमने बात करनी है अपने गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करने से पहले आमिर जमाल की, क्योंकि व्हाट अ सीरीज़ he is having. I mean, what a sensational bowler. उनको बोला जा रहा है the bowler with the golden arm. कुछ लोग कह रहे हैं हमें उनके अंदर अब्दुल रज़ाक की झलक दिख रही है. Could he be that all-rounder for them? Too early to say all of that. मगर just a quick reminder, अपने डेब्यू पे 6 wickets पर्थ में, 5 wickets in Melbourne, 6 wickets in Sydney and those valuable 82 runs. So इससे पहले हम कोई और बात करें, आज जो आमिर जमाल की 6 wickets थी, those game-changing wickets. Let's have a look. Astounding performance by आमिर जमाल। हमारे prestigious guests, हमारे एनालिस्ट वेट करें आपसे बात करने के लिए, बट हम लोग लेंगे a quick break and we'll see you in just a moment. Stay with us. राइट, सो कुछ घंटे पहले हम लोग सब कह रहे थे पाकिस्तान में गुड पोजीशन टू विन दिस मैच, और अब हम लोग दुआ करें मिरेकल की कि क्या मिरेकल हो सकता है, क्या मोहम्मद रिजवान अगर स्टिक अराउंड करते हैं तो कुछ मैजिकल कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए या नहीं। वेल लेट्स सी। पाकिस्तान इस वक्त 68 for 7 है। सो यस, इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन, नो सरप्राइजेस देयर, बट एनीवे हमारे एनालिस्ट से हम लोग बात करते हैं। मेरे साथ याया मौजूद हैं, आपको जैसे पहले भी बताया था सिकंदर बख्त भी हैं और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। तो वही कॉन्वर्जेसन को हम आगे ही बढ़ाते हैं। आई मीन पहले आपके पास आते हैं, आई मीन जिस तरह विकेट्स आज गिरी हैं रज़ाक, आपको क्या लगता है कि पिच में वर्सन हो गई है या फिर बहुत ही बुरी बैटिंग थी? देखिए फातिमा, सीधी बात यह है कि पिच बिल्कुल नॉर्मल है और सिचुएशन और अंडर प्रेशर जो टीम हुई है पाकिस्तान की, ये प्रेशर की वजह से विकेटें गिरी हैं सारी। और जितने भी डिसमिसल देखे जाए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जी को पिच की वजह से सारे आउट हुए हैं। ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, 311 रन बनाए, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। 100 रन पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा किए आमिर जमाल की वजह से, और फिर ऑस्ट्रेलिया को 300 पे आउट करना। और जो जितने भी डिसमिसल आप देखें आपको पिच की वजह से नहीं होंगे, आप बैट्समैन की मिस्टेक की वजह से, आपकी टेक्निक की वजह से हैं, प्रेशर की वजह से हैं। तो ये सारा कुछ जो भी हो रहा है आज, हालांकि अच्छी कमांडिंग पोजीशन में था पाकिस्तान, 11 की लीड थी तकरीबन, 11 के 15 की इसके करीब, और एकदम से विकेटें गिरी। जैसे 50 पे भी 2 विकेटें थी तो एकदम से 20-25 रन में ज़्यादा विकेटें गिर गई। तो ये सारा प्रेशर की वजह से है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब जो है सिचुएशन सारी जो है ना फेवर कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। आई मीन पाकिस्तानी बैटर्स के बारे में सिको, आई नो आपने भी कंपाइलेशन की है, आपके मेन बैटर्स रज़ाक कह रहे हैं इट्स नॉट द पिच, इट्स योर टेक्निक, और जिस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सो वेयर डू यू रेट दिस? आप आज किस तरह डिसमिसल्स हुए हैं, आप इस पर एनालिसिस करना चाह रहे थे? यार देखो, जितने भी उनके जो बॉलिंग का स्टाइल है ना ऑस्ट्रेलियंस का, वो यही होता है कि आउट साइड ऑफ स्टंप ला के वो गेन कराते रहते हैं और हम चेस करते हैं। अभी मैं अब्दुल्ला की डिसमिसल्स देख रहा था, अब्दुल्ला अगर 6 दफ़ा जो आउट हुआ है, 6 में से शायद 4 दफ़ा वो स्लिप में आउट हुआ है, एक कॉटन बोल्ड हुआ है और शायद एक विल शो द बिग स्क्रीन, तो जो आप फिर उसका एनालिसिस करें। बिल्कुल, पहले अब्दुल्ला का दिखा रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं? ठीक है सिको, अब आप एनालिसिस आपके, आई थिंक यू वांट टू वॉच द विकेट्स फर्स्ट। हम आपके पास आते हैं, याया भी हमारे साथ मौजूद है, बट याया आई मीन ऐसा लग रहा है इतनी मेहनत जो आमिर जमाल ने की थी, इट जस्ट वेंट टू वेस्ट। आई थिंक बैटर्स ने थ्रो अवे कर दी वो पूरी मेहनत। यू वर ऑन टॉप एंड नाउ आप स्ट्रगल कर रहे हैं। फातिमा, वो जो जहाज़ जब लैंड करता है ना तो अचानक जो है वो बिल्कुल बॉक्सेस खुलने लगते हैं और शादी के खाना जब खुल जाता है, बिल्कुल वैसी सी खुशी होती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो खुशी की बात थी Absolutely. कि एक टाइम पर 58 for 2 पाकिस्तान, और फिर उसके बाद 67 for 7, सिर्फ 43 बॉल्स के ऊपर हमने 9 रन अपने स्कोर में ऐड किए और आपने अपनी 5 विकेटें गंवा दी। उसके बाद कुछ कहने के लिए और कुछ सुनने के लिए बचता नहीं है। पिच के ऊपर वाज़े तौर पर लग रहा है कि इस पिच के ऊपर बैटिंग आसान नहीं होगी, और एक मरहले पर लग रहा था कि पाकिस्तान टीम अगर सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को 200 का टारगेट देती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। अभी 80+ की हमारी लीड है, हमारी 3 विकेटें बाकी हैं। इस सीरीज़ में एक बुनियादी फ़र्क है और वो ये है कि हमारी जो टेल है वो रिस्पॉन्ड कर रही है और ऑस्ट्रेलिया की टेल जो है वो एक्सपोज हो रही है।
तो होप फॉर द बेस्ट। और पहली इनिंग के दोनों हाफ सेंचुरी मेकर क्रीज पर मौजूद हैं और रिजवान थोड़े से शेकी लग रहे हैं, बट अब कश्तियाँ जल चुकी हैं, साहिल पर वापस लौटना नहीं है, आगे ही देखना है। रिजवान अच्छा खेले हैं, पहली इनिंग में टॉप स्कोरर थे, आमिर जमाल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेले। एक फ़र्क है और वो ये है कि फ़र्स्ट इनिंग में उन्होंने अकेले जो है वो मीर हमज़ा के साथ जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया था। इस बार उनके साथ जो है सेकंड एंड के ऊपर रिजवान मौजूद हैं, तो उनको ना मीर हमज़ा का इंतज़ार करना चाहिए ना हसन अली का इंतज़ार करना चाहिए। इस बार आमिर जमाल को और रिजवान को ही जो है ना वो बस खोल देना चाहिए फायर। ठीक है, चलिए मान लो लबुशेन की बात करें, उन्हें भी 60 रन बनाए, मिच मार्श ने 54, फिर जमाल ने भी आज 6 विकेट्स लिए। वाज अ गुड डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। एंड जो हेजलवुड की विकेट्स है, आई मीन 3 विकेट्स इन एन ओवर और इस सेशन में 40, एब्सोल्युटली ब्रूटल। बट क्या ये गेम चेंजर था या नहीं, हम लोग अभी अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक, सी यू राइट आफ्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ इट्स टाइम अपने एनालिस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम, या क्या सीरीज़ चल रही है आमिर जमाल की। हम लोग अभी उनके हमने विकेट्स भी आपको दिखाई, एस्टॉनिशिंग स्टफ देयर, मगर इतनी मेहनत आमिर जमाल की ज़ाया हो गई आज। द बैटर्स जहाँ इतनी अच्छी पोजीशन में लग रहे थे, अब हम दुआ कर रहे हैं कि शायद हमें रिजवान कुछ मिरेकल दिखा दे, बट बैटर्स को ब्लेम करना पड़ेगा आज। हाँ देखिए, ये क्रिकेट में होता है और आमिर जमाल ने शो किया है कि जो इनमें पोटेंशियल है वो ऑस्ट्रेलिया वाली पिचों में जाके जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, तो डेफिनेटली इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में ये बड़े यूजफुल और बॉलर होंगे। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग में भी आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये है कि जब टीम में ऐसे प्लेयर आते हैं तो फिर उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, उनको बड़ा पॉलिश करना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है अच्छा ऑलराउंडर बनाने के लिए। अब जिम्मेदारी जो मैनेजमेंट पे है, अब पाकिस्तान की बैड लक ये है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, हमारी मैनेजमेंट बदल जाती है, हमारे चीफ बदल जाते हैं, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अब जो सूरत हाल है, अब आपके सामने आमिर जमाल ने जिस तरह परफॉर्म किया है और वेल कॉन्फिडेंट है, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी करते हैं और गिव अप नहीं करते, ये बड़ी अच्छी बात है उनकी। तो अब इनको बनाना चाहिए और एक अच्छा ऑलराउंडर ये बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और रज़ाक, आपको पता है बहुत सारे लोग, मैं कमेंट्स भी पढ़ी तो सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि भाई हमें उनके अंदर अब्दुल रज़ाक की झलक लिखती है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स टू अर्ली टू से, बट आई एम श्योर वो भी आपको बहुत आइडियलाइज कर। देखें जी नहीं अच्छी बात है। देखो मुझे तो बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी देर के बाद कोई अच्छे ऑलराउंडर आए हैं जो फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, साथ बैटिंग भी कर लेते हैं और काफ़ी फिट भी हैं। और अल्लाह करेगी पाकिस्तान में अपनी पाकिस्तान टीम में जगह बनाए और बेस्ट जैसा ऑलराउंडर बने और हमारे से भी अच्छे ऑलराउंडर बने। ठीक है। सो सिक्कू, व्हाट वाज द डे लाइक टुडे फॉर यू? आप मैच देख रहे थे, क्या हुआ? यू वांट टू टॉक अबाउट द बैटर्स क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं जल्दी से जब उसने जमाल ने आउट किए थे तो मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ गई थी कि अगर हम 200-250 रन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा उन पर अटैक करते हैं, मगर बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए 26 रन पे। अभी जैसे याह्या बता रहे थे कि 9 रन के ऊपर हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, तो इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। पता ही नहीं चला क्या हुआ, इतनी जल्दी आउट होना शुरू हुआ कि ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ भी नहीं हुई कि कोई गोलियां चल रही हों। मगर बस ये हमारी पाकिस्तान की बैटिंग की हमेशा से ये रीत, बैटिंग वोज हमेशा इसी तरह रही है। पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच में जो सेकंड इनिंग में हम 30 ओवरों में आउट हो गए थे 89 पे, सिर्फ 30 ओवर में। अभी सिर्फ 26 ओवर में हमारे साथ। सॉरी लास्ट मिनट है, बट याह्या, 2 थिंग्स, साइम अयूब गुड, उनका पोटेंशियल है, दूसरा क्या रिजवान लकी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल फातिमा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों ने मिस किया है साइम अयूब के हवाले से, उन्होंने बड़ा क्रूशल कैच मिचेल मार्श का ड्रॉप किया है सलमान अली आगा की बॉल पर। अगर वो कैच हो जाता तो शायद हमारी लीड जो है इस वक्त 150 से ज़्यादा रन्स की होती, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको याद होगा सरप्राइज बैन। ठीक है, आई एम सो सॉरी याह्या, वी रन आउट ऑफ टाइम। मगर दूसरी बात ये कि दिस इज टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। आज बड़ा ज़बरदस्त हमने मैच देखा, कल क्या होगा हम आपको बताएंगे एट द स्पोर्ट्स फॉर। अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।